हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फोन वर्ल्ड। आज हम मौजूद हैं नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में, जहां पर फिक्स के नाम से एक इवेंट मुनक्किद किया गया और जहां पर डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया, अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया। तो आइए ले चलते हैं आपको उनके प्रोजेक्ट्स की तरफ और देखते हैं क्या फीडबैक रहा, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। We all know the major responsibility of a university, that is to transfer knowledge to the society by imparting research-led higher education. सर, हमें थोड़ा सा फिक्स के बारे में बताते चलें, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में और सो फार आपका इवेंट कैसा जा रहा है। SIRFIC stands for basically finding innovative and creative solutions for society. It was inaugurated in 2013 by the engineering school of SEEKS, NUST का जो स्कूल है, SEEKS School of Electrical and Computer Sciences, ठीक है। तो it started as a student initiative by the faculty of SEEKS, ताकि जो आपके basic entrepreneurs of the future हैं, they can create some projects जो आपके नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए, आपको एक ग्लोबल अप्रिसिएशन मिले। हम इंडस्ट्री में जो भी पार्टनर्स हैं या जो भी मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनको हम यूनिवर्सिटी में कनेक्ट करवाते हैं बच्चों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, आइडियाज़ के लिए और उनके सॉल्यूशंस के लिए। Thank you so much, NUST ICT Directorate. Without their help, we couldn't have got all of this together. We have jammers here, so they helped us put those off. They're also helping us to help the judges evaluate projects online this time. Let's see how well that works. नस्ट के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है, बीइंग अलमनाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ नस्ट fraternity as well as the university or in the long run for the humanities. We have been to this place. हम लोग इसी सारे प्रोसीजर में से गुजरे हैं, इसी सारी जजिंग के थ्रू गुजरे हैं। तो ये कि आई वुड सजेस्ट देम कि पाकिस्तान में जो हमें एक मसला नज़र आता है वो ये कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स बन के रह जाते हैं। They don't actually go into the market. क्योंकि this is actually a great platform to recognize those problems. But what we need to do is we need to continue those with the solution that we provide here. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? आशिर। सर, अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे? आई एम तैयबा वैसे, बट हमारी एक एप्लीकेशन है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, विच टेक्स्ट योर लोकेशन और आपको नियर बाय वर्कर्स डिस्प्ले करती है, लाइक इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स। सो व्हेनेवर यू आर इन नीड ऑफ अ मेंटेनेंस वर्कर एट योर हाउस, आपका कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया, कोई पाइप लीक कर रहा है, तो आप फ़ौरन से मतलब जल्दी से आप एप्लीकेशन खोलो और नियर मोस्ट आप अपने वर्कर्स देख के आप किसी को भी कॉल कर लो एंड यू कैन फिक्स योर हाउस होल्ड प्रॉब्लम। तो आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू उनको कनेक्ट करें? बिल्कुल, डेफिनेटली कनेक्ट करें। वी आर मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन द मेंटेनेंस इंडस्ट्री एंड द सही। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स के लिए या फिर वो मैकेनिक? सपोज आप गाड़ी में जा रहे हैं किसी जगह और आपकी गाड़ी दरमियान में ख़राब हो जाती है, तो यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। तो आपने जस्ट ऐप खोली तो आपको कार सर्विसेज वाले भी मिल जाएंगे जो कि आपकी कार मेंटेनेंस कर सकते हैं। आपने जस्ट उनको कॉल की, दे विल कम एंड टो योर कार एंड आपकी कार सारी फिक्स हो जाएगी और आप वहाँ से वापस चले जाएंगे। तो मोस्टली जो हाउस होल्ड और इस तरह की मेंटेनेंस के जितने भी प्रोफेशन आते हैं ना, वो सब आपको इस ऐप में मिलेंगे। हमारा एक इंडिविजुअल ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि हम किसी भी चीज़ को, किसी गाड़ी को, किसी इंसान को हम ट्रैक कर सकते हैं। हमें कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और थ्रू और हमारे पास एक एंड्रॉयड ऐप है अपने फ़ोन पे, उस एंड्रॉयड ऐप के थ्रू हम एक मैसेज भेजेंगे जो कि इस डिवाइस में हमने एक सिम जैकेट के थ्रू एक सिम इंस्टॉल की हुई है। जहाँ जहाँ GSM वर्किंग एरिया है वहाँ पे जो डिवाइस जैसे लोकेट किया जा सकता है। हमने इस डिवाइस को गाड़ी में रखा हुआ है, किसी इंसान से अटैच किया हुआ है, तो वो इंसान या गाड़ी लोकेट हो सकती है। उसकी लोकेशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की फॉर्म में हमारे पास वापस आएगी, जिसको हम गूगल मैप पे लोकेट कर लेंगे। बेसिकली हमारा काम ऑटोमेटिक 3D इंडोर मैपिंग पे है। हमारा ये रोबोट है जो ऑटोमेटेड है और ये हमारा प्रोसेसिंग बोर्ड है और वो हमारा स्टीरियो कैमरा है। इसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली एक बिल्डिंग में घूमते हैं, स्टीरियो कैमरा लगा हुआ है इस पर और ये ऑटोमेटिकली 3 डायमेंशन में मॉडल बनाता है इंटीरियर का बिल्डिंग। ये आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो टाइम उनका कट एंड हाफ हो जाएगा मोर और लेस, क्योंकि वो भी यही काम करते हैं लेकिन वो मैनुअली करते हैं और हम जो हैं ये ऑटोमेटिकली उनको करके दे रहे हैं। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और यूनिक आइडियाज़ को शोकेस किया था। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आउट देयर, उनको कभी भी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए और उनका प्रोडक्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनको कभी भी अपने प्रोडक्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके लिए तो एक इंस्पिरेशन है सब स्टूडेंट्स के लिए। उनको हमेशा से अपने प्रोजेक्ट पे, अपने काम पर लगन से काम करना चाहिए। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप वॉचिंग फोन वर्ल्ड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।